अभी जो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे 1.4 को। तो 1.4 में से ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। क्या पूछा है कि शांत या अशांत है। देखिए पहले के समय में क्या होता था, इसको 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि ये नया पैटर्न है। तो नया पैटर्न में क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पूछा सिर्फ क्या है कि शांत है या अशांत है। तो हम कैसे जानेंगे कि तुरंत कि शांत है या अशांत है, वो भी भाग विधि से नहीं बताना है। पहले क्या होता था कि नीचे वाले से ऊपर में भाग करके चेक किया जाता था कि शांत है या अशांत है। अगर पूरा पूरा कट जाता था तो बोला जाता था क्या है कि शांत है, अगर नहीं करता था तो क्या होता था अशांत है। लेकिन अब क्या है, वैसा सिस्टम नहीं रहा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसलिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि क्या निकलेगा। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ऊपर अंश को कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले समझिए कि ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर क्या बताएं अभी, अंश, और नीचे हर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हर को चेक करना है और हर का गुणनखंड करना। हर का गुणनखंड में से 2 और 5 आए, क्या है 2 और 5 आए, या तो सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 5 आए, या इन दोनों में से दोनों का दोनों आ जाए, तो वो क्या होगा, मेरा शांत होगा। अदरवाइज क्या होगा, अशांत होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या दिया है, 13/31/25। तो हम लोग को क्या करना है, अंश वाले को चेक नहीं करना, बल्कि किसको चेक करना, हर को। इसी हर में से 2 या 5 आना चाहिए या सिर्फ 2 आना चाहिए। इसको चेक करते हैं, कितना है 31/25। तो इसका गुणनखंड करते हैं, 5 से लगेगा, 5 छः के 30, एक बचा इधर लगाएंगे तो कितना गया 12। तो 6 दूना 12, फिर बचा 2, 12 में से 10 ग्राम बचा 2, 2 इसके आगे रख देंगे 25, 5 25। फिर इसको 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 6 में से अगर 5 घटा बचा एक आगे में लगाएंगे तो कितना गया 12, 6 दूना 12, सॉरी 5 दूना 10, उसके बाद बचा 2, 12 में से 2 बचा 10, 12 में से अगर 10 घटा बचा 2, 2 फिर 5 के आगे लगाएंगे कितना हो गया 25, और 5 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 दूना 10, 12 में से 10 घटा बचा 2, 2 5 के आगे लगाते हैं तो कितना गया 25, 5 25। फिर कितना है 5 से लगेगा, 5 5। देखिए क्या आया मेरा 13 बटे कितना है 5 5 5, फिर आया 5, फिर आया 5। देखिए क्या कहीं पे 5 और 5 के अलावा कुछ है क्या, देखिए यहाँ पे है क्या, नहीं है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे। क्या है, यह शांत है। क्या है, शांत है। अगर हम इसको और भी अगर मान के चलिए नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम देखेंगे तो बोलेंगे यह क्या आ रहा है, क्या 2 या 5 के अलावा नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शांत है। अब हम लोग दूसरे को चेक करते हैं। जैसे दूसरे को देखिए क्या है 17/8। तो ऊपर अंश को तो चेक नहीं करना, किसको चेक करना, हर को। तो हर में क्या 8 है, 8 को चेक करेंगे, 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, 2 एक कम 2। क्या यहाँ पे आया 2 के अलावा कुछ है, नहीं है ना। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या तो सिर्फ 5 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 है। तो 2 आ गया तो क्या हो गया, ये यहाँ लिखेंगे यह शांत है। क्या है, यह शांत है। फिर दूसरा चेक करेंगे, आप 455 को चेक करेंगे। 455 को चेक करेंगे तो देखते क्या निकलता है। अगर मान के चलिए 5 से लगाते हैं तो 5 नंबर 45, 5 एकम 5, 7 से लगाते हैं 13 7 91। यहाँ पे देखिए क्या आ गया 7 आ गया ना, और 13 भी आ गया ना। हमको तो नहीं चाहिए दोनों, चाहिए क्या सिर्फ 2 या तो 5। क्या 5 तो आया, लेकिन उसके अलावा क्या आ गया 7 आ गया। तो जब भी 5 या 7 के 5 और 2 के अलावा कुछ आ जाए तो क्या हो गया, वो अशांत। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यह अशांत है। क्या है, अशांत है। फिर अगला चेक करते हैं, है कितना 1600। 1600 को चेक करते हैं, 2 से लगेगा, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा, 4 दूना 8, फिर 2 जीरो उतार देंगे, फिर 2 से लगेगा, कितना गया 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से लगेगा, कितना गया 50, फिर 2 से लगेगा, कितना गया 25, और ये हो गया 5 से। देखिए यहाँ पे देखिए क्या 2 और 5 के अलावा कुछ है, नहीं है ना। जब 2 और 5 के कुछ अलावा कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, यह शांत है। क्या है, शांत है। फिर अगला चेक करते हैं, क्या यहाँ पे लग रहा है कि 2 आना चाहिए, क्या लग रहा है 5 आना चाहिए, नहीं है ना। तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अशांत है। क्या है,
आसान थे। क्यों? क्योंकि यहाँ न तो 5 आएगा ना तो 2 आएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, आसान थे। तो 1 से 5 नंबर हो गया। फिर नंबर में क्वेश्चन दिया है, क्या है, 1 का 6 में, कि इसमें बोला है क्या है, शांत कौन सा है, कौन सा आसान थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हैं कि हर का चेक करेंगे, हर का गुणनखंड करके। अगर हर के गुणनखंड में 2 या 5 आए, देखिए तो क्या 2 आया, 2 कितनी बार, 3 बार है। अगर 5 भी है तो कितनी बार है, 2 बार। मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ है क्या, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह शांत है। क्या है, यह शांत है। अगला देखेंगे, देखिए हम सिर्फ सीखे 2 और 5 आना चाहिए हर में। यहाँ पे देखिए 2 तो ठीक है, 5 भी ठीक है, लेकिन ये क्या आ गया, 7 आ गया। 7 आ गया ना, तो 7 होना नहीं चाहिए। अगर 7 आ गया तो ये क्या हो गया, ये आसान थे। क्या आ गया, ये आसान थे। ये हमारा कितने नंबर के लिए हो जाता है, मात्र 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हम लोग को सीखना पड़ रहा है इसको। फिर देखिए ये कितना 6 बटे कितना है, 25 है। 6 बटे 25 है तो 15 क्या करेंगे, नीचे हर में क्या है 15 है, तो 15 को तोड़ लेंगे। 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना कितना आएगा, 5। तो देखिए 6 कम 6 आया कितना, 3 गुना 5। 3 दूना कितना होता है, 6। 3 दूना 6 तो आया कितना, 2 बटे 5। देखिए लास्ट में क्या है, हर में कितना है, 5 बचा। तो यह भी क्या हो गया, मेरा शांत हो गया। यह क्या है, शांत है। अब देखिए आप फिर कितना है, 35 बटे 50। 50 को तोड़ेंगे, शांति है, शांति इसको देखेंगे। 50 को तोड़ते हैं, कितना है 25, फिर 5 से, फिर 5 से, कितना 2 और 5 के अलावा कुछ है, नहीं है ना। जब हर में देखेंगे 2 और 5 के अलावा नहीं होगा तो वो क्या होगा, शांत है। तो क्या लिखेंगे, शांत है, शांत है। फिर देखिए कितना है, 1177। देखिए 77, तो इसको अगर हम लगाएंगे भाग तो 7 से 21, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये आसान थे। ये क्या हो जाएगा, आसान थे, आसान थे। इसीलिए हम लोग क्या है कि ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसलिए हमको देखना जरूरी था। तो आज हम लोग का 1.4 भी कंप्लीट हो गया।